एक 21 साल की दरभंगा की रहने वाली औरत होती है। नोएडा के सेक्टर 51 में रहती है किराए पे। वो एक दिन अचानक ही रात को 2 बजे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है बड़े तेज तेज से, और बचाओ बचाओ करने लगती है। तो जो पड़ोस के किराएदार थे वो सब जब घर में जाते हैं तो घर में जा करके देख करके इतना हैरान हो जाते हैं। और जो छोटी उम्र की बच्चियां गई थी, लड़कियां गई थी, वो शर्म से भाग लेती वहां से। और जो बूढ़ी औरतें थी वो भी भाग लेती। कुछ ढीठ टाइप की औरतें और आदमी वहां पे रुक जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने के लिए उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है। गर्म पानी से इतना चीखती है वो औरत, इतना चिल्लाती है वो औरत कि ये मान के चलो जैसे लगता कि किसी जानवर को काटा जा रहा हो। नमस्कार, क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी सिंह हर हर महादेव सबका स्वागत करती हूँ। बताना चाहूंगी ये स्टोरी दरभंगा की इस महिला की, जो कि हाल ही में 2022 में शादी हुई थी और उसका पति ऑटो चलाता था नोएडा के सेक्टर 51 के किसी किराए के कमरे पे रह करके। वो कभी कभी एक घंटे में आ जाता था और कभी कभी 36 घंटे में आता था। एक्चुअली जो ये लड़का है इसका नाम शंकर साहू है। ये दरभंगा के किसी छोटे से एकदम, मतलब ये जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाले लोग नहीं है, उस गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है। 2 भाई होते हैं, 2 बहन होते हैं। शंकर साहू सबसे बड़ा होता है। शंकर साहू 12 साल से, ये मान के चलो शंकर साहू यहाँ पे कम से कम 2014 में आ गया था। सेक्टर 51 नोएडा में किसी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी तनख्वाह 12 साल में बढ़ते बढ़ते 18,000 हो गई थी। लेकिन जब 2022 में उसके मम्मी पापा उसकी शादी कर देते हैं, और जब शादी कर देते हैं तो उसे बार बार भाग भाग करके दरभंगा जाना पड़ता है, क्योंकि नई बीबी आई थी। और नई बीबी को अगर आप नहीं संभालोगे तो ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा खतरे का आपके जीवन में निशानी हो सकती है। कोई दूसरा संभाल लेगा, कोई पड़ोसी संभाल लेगा, कोई कान भर देगा। नई बीबी नया कंचा घड़ा की तरह होती है। अपने घर में ढालना होता है, अपने जीवन में ढालना होता है, उसको संभालना होता है। अब ये महीने में 2 महीने में जाता, 4 महीने में जाता, और जब 4 महीने में जाता तो बीबी किनकिन करती। तब इसने सोचा कि 18,000 की तनख्वाह है, छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना है, घर को पैसा देना है, गरीबी घर में भरी पड़ी है, मैं क्या करूं। ये अपने दोस्त से एक बात करता है, जिसके दोस्त से कभी कभी बैठा करता था, मतलब तम्बाकू वम्बाकू खाया करता था। आपको तो पता बिहार के लोग तम्बाकू खाते हैं। तो उस दोस्त ने बताया कि भाई मैं ऑटो चलाता हूँ, महीने का 60,000 भी कमा लेता हूँ, महीने का 50,000 भी कमा लेता हूँ। एक काम कर, तू ऑटो चला ले। अब शंकर साहू कुछ दिन विचार करता है, मतलब 3 से 4 दिन विचार करता है। विचार करने के बाद ये सबसे पहले ऑटो निकलवाता है, और ये मात्र 10 दिन कमा करके देखता है इसकी बड़ी आमदनी हो रही। कहाँ 18,000 और कहाँ ये 10 दिन में ही 8,000 कमा लिया था। जबकि स्टार्टिंग थी, नॉलेज नहीं थी, गली की नॉलेज नहीं थी, चलाने की नॉलेज नहीं थी, कोई भी किसी प्रकार का नियम कानून ट्रैफिक का नहीं पता था, फिर भी 8,000 कमा लिया। अब शंकर साहू बड़ा खुश हो जाता है। 8,000 कमा करके तुरंत के तुरंत भाग करके दरभंगा जाता है, अपनी बीवी को लाता है, अच्छे से रूम में रखता है, फैसिलिटीज वाला 8 से 10-12 हजार रुपए वाला रूम बना लेता है, बढ़िया सेपरेट, जहाँ पे मतलब इंजीनियर टाइप के, डॉक्टर टाइप के, जो पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट टाइप के, जो मैनेजर टाइप के लोग किराए पे रहा करते थे, उस टाइप की जगह पे रूम लेता है। इसकी बीबी शान से रहने लगती है। लेकिन ये शंकर साहू इतना पैसा का लालची होता है कि ये कभी 36 घंटे में आता है, कभी 40 घंटे में आता है, कभी कभी सामान लाद लेता है, कभी उत्तर प्रदेश चला जाता है ऑटो लेकर के। इस तरह से इसकी बीबी कहती है कि तुम इतनी दूर दूर जाते हो, मेरी नई शादी हुई है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे एक कुत्ता ला दो। अब शंकर साहू के पास 60,000 50,000 महीने का आ रहा था, खर्चा कोई नहीं था। कहाँ 18,000 में गांव में पैसा देता था, किराया देता था, अपना खर्चा निकालता था, जहाँ 60,000 आ रहा है। तो इसने ये सोचा कि बीबी को तो मुझे खुश रखना है, क्योंकि बीबी आई तब से हम ऑटो चला रहे हैं। बीबी हमारी कितनी भाग्यमान है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आते ही लक्ष्मी हमारे पास आने लगी। दुगुना 18 से तिगुना 14 चौगुना पैसा आ रहा है, तो क्यों ना हम बीबी की बात माने। ये क्या करता है, बहुत ही बड़े, आपको यो मान लीजिए अमेरिकन टाइप, जो अमेरिका में कुत्ते होते हैं झबरे टाइप के, और वो मतलब शेर टाइप के, बड़े बड़े मुंह, चौड़े चौड़े बब्बर शेर की तरह मुंह होता है। और मतलब बच्चा लाके ये 6 महीने का मतलब बच्चा इनको दे देते हैं। 6 महीने से 7 8 10 महीना होता है। अब इसकी जो बीबी होती है निखालिस ब्रेड और दूध खिलाती है, जूस पिलाती है, फ्रूटी पिलाती है, उसे पनीर खिलाती है। वो तो जितना बड़ा होना चाहिए था उससे दुगना बड़ा कुत्ता हो गया, और वहाँ की सोसाइटी में सबसे अच्छा कुत्ता, सबसे सुंदर कुत्ता। अब धीरे धीरे इसकी बीबी उस कुत्ते में रम जाती है। कुत्ते के साथ रमते रमते अब ये इसकी बीबी क्या करती थी, पति की भी परवाह नहीं करती थी। अब अच्छा, एक बात आपको बताना चाहूंगी, पुराने जमाने की एकदम सच्ची घटना।
क्या होता है, द्रौपदी के 5 पति होते हैं। 5 पतियों के पास द्रौपदी को बारी बारी सोना होता था, उसके बाद कुछ मंत्र जाप करके अपने शरीर को शुद्ध करना होता था, तब दूसरे पति के पास जाना होता था। अब आज बारी आने वाली थी दूसरे पति की, तब तक वहां पे क्या होता है, युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी वहां पे कमरे में पड़ी होती है। इस तरह से पड़ी होती है, प्यार मोहब्बत कर रही होती, बरगला रही होती है, गलत गलत गतिविधियों से पड़ी रही होती है कि उतने में ही अचानक अंदर अर्जुन घुस जाता है। जब अर्जुन घुस जाता है तो ये श्राप दे देती है कि तुम, मतलब गुस्सा हो जाती है कि जब हम युधिष्ठिर के साथ है तुम हमारे पति हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे पति के साथ हम तुमसे बात करेंगे। जब तक हमारे पास एक पति है हम एक पति की बात करेंगे। दोस्तों, भारत देश में ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं, मतलब हमारी विडंबना है कि हमें क्या क्या सुनने को मिल रहा है। अभी 5 पति का सिस्टम हम क्या बताएं, किस तरह से द्रौपदी ने अपने ही कर्मों की वजह से द्रौपदी के 5 पति बने, क्योंकि द्रौपदी 5 पतियों के लिए तपस्या कर चुकी थी, इसलिए शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। अब इसमें क्या होता है, तो अर्जुन कहते हैं कि देखो तुम्हारा नियम ये था कि दरवाजे पे अगर कोई जूता पड़ा है तो इसका मतलब अंदर कोई हमारा भाई है, लेकिन दरवाजे पे तो जूता ही नहीं था। तो द्रौपदी कहती क्या बात कर रहे हो, जूता तो उतार के युधिष्ठिर जी महाराज जी आए हैं। तब जाके द्रौपदी देखती तो जूता नहीं था। जूता एक्चुअली वहीं पे कोई महल में कुत्ता घुस गया था और कुत्ता घुस करके जूता उठा ले गया था। जूता उठा ले गया था तो अर्जुन को ऐसा लगा कि जूता वहां पे नहीं है, तो द्रौपदी अकेली है, उन्हें कोई सलाह करना थी राजभार या किसी चीज के लिए। तो अब द्रौपदी श्राप दे देती है कुत्ता को, जिस तरह से हमारे संभोग करने वाले समय में हमारा दूसरा पति घुस करके हमको गंदी तरीके से देख लिया है, हम बहुत ज्यादा बेशर्म की तरह जिए हैं, जिस तरह से हमें शर्म लगी है, जिस तरह से हम आंख नहीं मिला पा रहे हैं अपने दूसरे पति से, इस तरह से कुत्ते को मैं तुमको श्राप देती हूँ। जब तुम भी अपनी मतलब पत्नी के साथ यानी कुतिया के साथ संभोग करोगे तो मैं तुम्हें मेरे को तो मेरे पति ने देखा है, तुमको तो सारी दुनिया देखेगी। वही रीजन है दोस्तों, कुत्ते साल में एक बार संभोग करते हैं, लेकिन जब संभोग करते हैं तो पूरा विश्व देखता है, क्योंकि कुत्ते के जो बॉडी पार्ट है, प्राइवेट पार्ट के नीचे के कुछ हिस्सा इतना फूल जाता है, गोल गोल गोला की तरह, अमरूद की तरह हो जाता है। जब ये संभोग करने के टाइम लास्ट में उसको हटाने की कोशिश करते तो वो गोला अंदर फंस जाता है और अंदर प्राइवेट पार्ट में घुस करके और उस प्राइवेट पार्ट को दर्द देता है, फाड़ने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है। तो सेम ऐसे ही कुत्ते के साथ, अगर कुत्ता चरम सीमा पे लास्ट में होने की कोशिश करता है, आफ्टर संभोग 2 सेकंड पहले निकालने के पहले कुत्ता का शरीर सूज जाता है, जो कि द्रौपदी ने इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, सच्ची घटना है, सार्मिक घटना है। इससे हर इंसान को पता होना चाहिए, कुत्ते पे नहीं हंसना चाहिए, कुत्ते की कोई गलती नहीं है, ये द्रौपदी के श्राप की वजह से कुत्ते की बेइज्जती हो रही है। नहीं तो दुनिया में हर जीव, पेड़, जानवर, कीड़े पतंगे, सांप, नाग सभी संभोग करते, लेकिन किसी को कोई नहीं देखता। लेकिन कुत्ते को क्यों देखता है? क्यों बेशर्म की तरह कुत्ते को कुत्ता कहा गया? क्योंकि कुत्ता को संभोग के बेरिया सभी लोग देखते हैं और की करके कुतिया चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वो अपने अंदर के अंगों को निकाल नहीं पाता है। तो सेम इसी तरह से कुत्ते का क्या हुआ, ये अपने पास लिटाने लगी। अभी शंकर साहू की जो बीवी थी, शादी के 2 साल हुए थे, नई बीवी थी, 22-23 साल की उम्र थी, सुंदर थी, गोरी थी, चिट्टी थी, पढ़ी थी, लिखी थी, और सबसे बड़ी बात कि पति के पास पैसा इतना ज्यादा था तो खान पान की कोई कमी नहीं थी, फल फ्रूट से भरी थी, दरभंगा की रहने वाली थी। अब शंकर साहू तो आने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि शंकर साहू के मुंह में मांस लग चुका था। किस चीज का? पैसे का। कहाँ 18,000 कमाता था, कहाँ 60,000 कमा रहा। शंकर साहू मेहनती बंदा था, वो जी तोड़ के मेहनत कर रहा था। उसे नहीं पता था कि मेहनत से ज्यादा जरूरी अपने परिवार को संभालना, अपने परिवार को समय देना। नई बीवी आती है, किससे बात करेगी, किससे अपना दुख कहेगी, किसके पास बैठेगी, किसके साथ हंसेगी, बोलेगी? तुम उसे अकेले छोड़ करके क्या साबित करना चाहते हो? तो दोस्तों, इस तरह से शंकर साहू की बीवी अब कुत्ते को अपने पास लिटाने लगती है। लिटाते 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 कुत्ता को प्यार करने लगती है। प्यार करते करते पता नहीं कुत्ता कब उसकी बीवी को चाटने लगता है, और कुत्ता इतना बड़ा हो चुका था कि 8-10 महीने की सेवा ने उस कुत्ते को जवान बना दिया था। चाटते चाटते शंकर साहू की बीबी को पता नहीं कब जांघों के बीच में चाटने लगता है। जांघों के बीच में चाट करके उस कुत्ते ने अपने ही मुंह से, अपने ही पंजों से कपड़े हटा देता है। कपड़ा हटाने के बाद अब शंकर साहू की बीबी को लगता है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, पति आते नहीं है, पति कमाने पर पड़े हैं, हम कुत्ते से अगर इस तरह से मजे ले रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। इनको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि कुत्ते के साथ ही संबंध बनाने के बारे में सोच लेती हैं।
पहला दिन था, पहला वाकया था, पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। अब कुत्ता क्या करता है, चाटते चाटते अब शंकर साहू की बीवी के साथ गलत काम करने लगता है। आपको बताना चाहूँगी कि कुत्ता तो सिर्फ कुत्ता होता है, चाहे अमेरिकन हैब्रिज को हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो, कुत्ता तो सिर्फ कुत्ता ही होता है। कुत्ते ने तुरंत के तुरंत शंकर साहू की बीवी के ऊपर चढ़ करके उनके साथ मर्दों की तरह और वो संभोग करने लगा। जैसे ही वो गलत काम करने लगता है, कुकर्म करने लगता है, इस महिला को बड़ा प्यारा लगता है वो कुत्ता। एक कुत्ते को सहलाती हैं, अब और वो फूल जाता है कि अरे वाह, कहाँ मैं कुत्ता और कहाँ मुझे बीवी मिल रही है, औरत मिल रही है, जीती जागती औरत मिल रही है। वो अपने नसीब पे कुत्ता खुश हो जाता है और ज़्यादा तेज तेज करके अपने को भौं भौं करके खून की तरह मतलब लाल चुआने लगता है, मुंह से लाल चुआने लगता है। इस तरह से क्या होता है कि अब लास्ट में उसके जो कुत्ता होता है, जैसे द्रौपदी ने आशीर्वाद दिया था, जिस तरह द्रौपदी ने श्राप दिया था कि तुमको पूरा विश्व देखेगा तुम्हारी बेशर्मी, तुम्हारे इस क्षण को, गंदगी वाले क्षण को, अब गंदगी ही कहेंगे और क्या कहेंगे, इस संभोग के क्षण को पूरी दुनिया देखेगी। इस तरह से अब शंकर साहू की बीवी के शरीर के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर कुत्ते का जो अंग था कोई, वो फूल गया था और 2 गांठें बन करके अमरूद जैसा बड़ा सा हो गया था। अब ये खींचने की कोशिश कर रही थी, कुत्ता क्वां 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 ये धक्का दे रही थी। कुत्ते को जैसे धक्का दे रही थी तैसे उसका शरीर अंदर से फट रहा था, क्योंकि जब धक्का देगी तो अंदर से पुश होगा तो शरीर तो फटेगा। इस तरह से बचाओ बचाओ, थोड़ी देर वो कोशिश करती है, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, पूरा शरीर से निरानांग, पेटीकोट पहने होती, दरभंगा की रहने वाली होती, साड़ी ब्लाउज में होती है। और इस तरह से पड़ोसी दौड़ करके उसके खिड़की से जाते हैं, दरवाजा की कुंडी खोलते हैं, किसी तरह से उसके घर में घुसते हैं। अब ये सारा नज़ारा देखते हैं न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर ये बदतमीजी चली है। मेरे पास न्यूज़ चैनल की कटिंग पड़ी हुई है, आप जाइए बड़े बड़े चैनलों पे देखिए कि कौन सी नोएडा सेक्टर 52 में 51 में कौन सी ऐसी महिला थी दरभंगा की जिसने कुत्ते के साथ गलत संबंध बनाते वक्त उसको इतनी बड़ी पीड़ा हुई, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि उसको पूरी दुनिया में बेइज्जती सहना पड़ा। उसका पति जो शंकर साहू था उसको कॉल किया जाता है, वो भी आता है और उस बीच लोग कहते हैं कि अब क्या करें, कुत्ते को खींचो तो वो चीखने लगती है, कुत्ते को ना खींचो तो कुत्ता वहीं पे खरबोट रहा है। अब लोग क्या करते हैं, जल्दी से गैस पे पानी चढ़ाते हैं, गर्म खौलता पानी निकालते हैं, कहते हैं अगर कुत्ते के इस तरह से कुछ हो जाए तो उसके प्राइवेट पार्ट की जगह पे वहाँ पे गर्म पानी डालो तो कुत्ता को छटपटाहट होती है और फिर उसका दिमाग वहाँ हट जाता है और जैसे दिमाग हटता है तैसे वहां की सूजन मिट जाती है, सूजन मिटने के साथ ही वो बाहर हो जाता है। अब ये लोग गर्म पानी डालते, खौलता गर्म पानी उस महिला को डालते हैं। वो महिला चीख चीख करके गाय की तरह एकदम चीखती है, जैसे लगता है किसी को कोई काट रहा हो, और वो पानी डाला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर वो कुत्ता बाहर होता है और कुत्ता बाहर खड़ा होता है और उसका जो भाग होता है, प्राइवेट पार्ट जो द्रौपदी ने दिया था शराप, वो सारा प्राइवेट पार्ट एकदम ढीला हो जाता है। जो सूजन होती है, कहाँ सूजन होती है यार, आप लोग गूगल से पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगी तो मैं जान पाऊंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी जो आपको बता रही हूँ, इसका पति कहता है, जब न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, इसका पति कहता है कि जब मैं घर में आया और अपनी बीवी को ऐसे नंगी हाल में और लोगों को पानी डालते हुए या फिर लोगों को वहाँ पे बैठे हुए, लोगों को वहाँ पे आपस में गाली गलौज करते हुए मेरी बीवी को सुना, तो मतलब सब लोग मुझे घूर रहे थे। मेरे को इतना मतलब शर्म लग रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को घूर क्यों रहे हैं लोग, हंस क्यों रहे हैं। जब अंदर चला पता किया तो पता चला मेरी बीवी ने इस तरह का कुकर्म करके बैठी है। बाद में बीबी को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, इलाज करवाता है, उसके बाद वो गांव लेके इसलिए चला जाता है। उसका कहना ये था कि जब इस गली में रहूंगा तो मेरे को लोग देखेंगे, मैं हंसा जाऊंगा, मेरी बीबी मुंह नहीं दिखा पाएगी। मेरी बीबी की भी गलती नहीं थी, वो कुत्ते की ही सारी गलती थी। कुत्ते ने इतना ज्यादा मेरी बीबी को भावुक कर दिया और मेरी बीबी को नहीं नॉलेज थी कि कुत्ते के शरीर में कुछ ऐसा भाग होता है जो ये सब चीज करने के लिए, आपने देखा होगा कुत्ते कुतिया कितने चिपटे पड़े रहते हैं,
कितने लिपटे पड़े रहते हैं, कितनी देर तक कुतिया कूं 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 करती रहती, दुनिया उसको विश्व देखता रहता, लेकिन वो बेबस कुत्ते कुछ नहीं कर पाते हैं। सेम शंकर साहू की बीबी के साथ नोएडा सेक्टर 51 में हुआ था। तब न्यूज चैनल वाले पूछते हैं कि भैया ये बताओ आगे का प्लान क्या है। तब शंकर साहू कहता है कि आगे का प्लान ये है कि हमको छुप के रहना बर्दाश्त नहीं है, और इस बीबी के साथ जब तक रहूंगा तब तक मेरे को वो लोग ताकेंगे, मेरे पे हंसेंगे, मेरे को घूरेंगे, मैं तो वायरल हो जाऊंगा। जिधर से निकलूंगा वही कहेंगे इनकी बीबी ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत सारा गर्म पानी डाला गया, वो झोंसी पड़ी है, अंदर जली पड़ी है, तो इस बीबी को तो मैं तलाक दूंगा। दोस्तों, शंकर साहू एक अच्छा इंसान था, उसकी बेइज्जती किसी का जन्मों में पाप किया होगा, लिखी थी नसीब में, कर्म में। इसकी वजह से, बीबी के कुकर्मों की वजह से कहो या फिर ये कहो सारी गलती कुत्ते की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुत्ता जांग चाटते चाटते और उस बीबी को खरबोड़ने लगा हो तो बीबी डर के मारे चुपचाप पड़ी रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि कुत्ता तो 18 महीने से था, 18 महीने में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हुआ उस दिन क्यों हुआ? इसका मतलब वो कुत्ता है भी था, जंगली की तरह, जानवरी की तरह उसके साथ बिहेवियर किया होगा। और उसके बाद वो बीबी ना किसी को इंटरव्यू दी है, ना किसी से बात की है, वो शर्म से आंख बंद करके, और अभी तो लोग कहते वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। ये बहुत हास्यास्पद और बड़ा शर्मनाक घटना थी। दोस्तों, इस तरह से आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए। जो प्रकृति बनाता है, जैसे कि आलू की सब्जी के लिए प्रकृति ने सब्जी बनाई है, आलू बनाया है तो सब्जी ही बनाई है, उसकी रोटी मत बनाने लगी है। इसी तरह से जो इंसान, मतलब इंसान के साथ जैसे आपको सुख मिल जाएगा, जिस तरह से आपके रिश्ते चल जाएंगे, इंसान के साथ जिस तरह से आपकी जिंदगी कट जाएगी, उस तरह कुत्ते से नहीं मजा आएगा। कुत्ते के साथ आप क्या दुख सुना सकते हो, कुत्ते से क्या आप गले लग सकते हो, कुत्ते के साथ फोटो खिंचा सकते हो, कुत्ते के साथ पूजा कर सकते हो, कुत्ते के साथ आप क्या क्या बच्चा पैदा कर सकते हो, कुत्ता ही तो पैदा करोगे। तो जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति की आंखों में उंगली मत डालो, प्रकृति को उल्टा सीधा ऐसा कुछ मत करो कि प्रकृति आपके कुकर्मों को पूरी दुनिया में उजागर करके इन पापों की सजा आपको भोगना पड़े। आपको क्या लगता है कि किसी जन्म में इसने ऐसा पाप किया होगा कि इतनी शर्मिंदगी इसको सहनी पड़ी, इतनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी? और यहीं पे कहते हैं ना, प्रभु की लाठी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, और जब पड़ती है तो दिखता ही नहीं है, लेकिन चोट ऐसी आती है कि उस चोट को कोई बता नहीं पाता है, ना सह पाता है, कीक के रहता है। शंकर साहू की पत्नी, ये दरभंगा का परिवार सुखी रहे, संतप्त रहे, सचेत रहे। और किसी तरह से गलतियां सबसे होती है, अभी अमेरिका में यही हो रहा है, कुकर्म ही करती हैं औरतें, कुत्ते को साथ लेके घूमती हैं, गाड़ी में लेके घूमती है, मॉल्स में लेके घूमती हैं। कुत्ते को एक डॉक्टर अपने पास ही बिठाता था, कुत्ते के साथ ही वो अपनी मरीजों की सेवा करता था, मरीजों का इंजेक्शन लगाता था। यूं कहो कि कुत्ते के साथ ही आता जाता था, खाता पीता था। पता नहीं कुत्ते से क्या लगाव था, बीबी से उतना लगाव नहीं था। तो जानवर टाइप के लोग जानवर को प्यार करते हैं, और इंसान टाइप के लोग इंसान को प्यार करते हैं। आप लोगों को इस स्टोरी को मैंने जब सुनाया है, जब मुझे बड़े बड़े न्यूज चैनल की बाइट उस शंकर साहू की मिली, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसी घटनाएं बना के मास्टरमाइंड बन करके। आपने उपन्यास देखा, उपन्यास में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी होती हैं, तो उसको मुझे मेरे सुनाने का कोई मतलब नहीं था। आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, कुत्तों को घर में नहीं घुसने दीजिए, कुत्ता मांसाहारी होते हैं। आपके घर में अगर कुत्ता आता है तो आपके घर में भगवान कभी नहीं आ सकते हैं। कुत्तों से दूरी बनाइए, कुत्ते सिर्फ कुत्ते के पास अच्छे लगते हैं, बीबी के पास नहीं। जय श्री कृष्ण, हर हर।